नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ इलाहाबाद कौशाम्बी स्थानीय निकाय से विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे कमल कुमार मिश्रा जी हैं। कमल कुमार मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के केपी श्रीवास्तव और समाजवादी पार्टी के वासुदेव यादव के अलावा तीसरे प्रत्याशी हैं और इलाहाबाद कौशाम्बी स्थानीय निकाय के एमएलसी चुनाव बहुत ही रुचिकर हो गया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होना चाहिए। आज हम कमल जी से तमाम चीज़ें बात करेंगे। कमल कुमार जी, आपका सबसे पहले हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि चुनाव लड़ने का मन कैसे बनाया आपने एमएलसी का? ऐसा बात है कि आज करीब 20 साल जो भी सरकार आई, पंचायत परिवार का जो है वो सारा पावर ख़त्म करते जा रहे हैं। सारा जो भी है, जैसे राशन की दुकान को पंचायत परिवार का व्यक्ति नहीं कर सकता। राशन के दुकानदार अपने मनमानी होकर के बेच खा रहे हैं। पंचायत परिवार से मतलब? पंचायत परिवार हमारा है, हमारे साथ प्रधान जी हैं, बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सभासद, पार्षद। हाँ, मतलब स्थानीय निकाय से जो लोग जीते हैं उनकी समस्याएं हैं। आज तक जितने नेता जीत के गए 6 साल कोई दिखाई नहीं देता। अच्छा, नेता जी एक चीज़ और बताइए, जो स्थानीय निकाय से चुनाव जीतते हैं उनका तो अपना भी गणतंत्र होता है, उनका अपना प्रधान होता है, तो किसी का अपना चेयरमैन होता है, तो उनका आपस में ही एक संगठन होता है। इसके पहले माननीय वासुदेव यादव जी थे, 6 साल कभी किसी क्षेत्र में दिखाई नहीं। मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा। मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा था कि कमल कुमार मिश्रा जी का मुद्दा क्या होगा इस विधान? मुद्दा ये होगा कि मैं अपने पंचायत परिवार का हक वापसी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, वही लड़ता रहूंगा यहाँ से लेकर सदन तक। अभी मैंने आपका मैनिफेस्टो देखा है, उसमें आपने मानदेय बढ़ाने की बात की है। पहले तो प्रधानों को कुछ नहीं मिलता था, अब तो मानदेय भी मिलने लगा। अच्छा, ये बताइए कि तो एक प्रधान, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक प्रधान के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। आपने मानदेय मात्र 1000-1200 रुपये बढ़ाने की बात की। 1000-1200 रुपये बढ़ाने के लिए बात नहीं हुई। हाँ, 3500 से 5000। 3500 से 5000 हुआ है। नियम तो ये है, जैसे विधायक जी को विधायक के सचिव से 1 रुपये ज़्यादा मिलता है, जनप्रतिनिधि वो भी हैं, उनको पूरा व्यवस्था मिलता है। क्या प्रधान से ज़्यादा विधायक काम करते हैं? प्रधान 24 घंटा गांव सभा में बना रहता है। आज मार्केट की स्थिति यह है कि ईंटा जो है वो मिल रहा है 7500 में, और सरकार के द्वारा दिया जा रहा है 4500। तो क्या प्रधान का घर बनवाने के लिए सरकार देगी पैसा? नहीं, प्रधान का घर रेटेन है, वो रेटेन है दे रहे हैं प्रधान। तो कमल कुमार जी की क्या मांग है? हमारा मांग है कि मार्केट में जो रेट है उस रेट के से जितने भी मटेरियल लग रहे हैं मार्केट रेट दिया जाए। तो प्रधानों का मानदेय का उनके घर से क्या लेना देना? नहीं, घर का बात है, घर बनाने के लिए थोड़ी कहा जा रहा है। मानदेय कितना चाहिए? मानदेय तो हमारे सचिव हमको 1 रुपये ज़्यादा चाहिए, जैसे विधायक और सांसद को दिया जाता है। जनप्रतिनिधि वो भी है, जनप्रतिनिधि का दर्जा मुझको मिलना चाहिए। वो तो विधायक हो गए, उनका पेंशन बन गया। अच्छा, प्रधानों से संबंधित और ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत या जैसे कि नगर पालिका, नगर पंचायत में जो सभासद या प्रतिनिधि हो रहे हैं, उनके लिए आपकी और क्या क्या मांग? अब सभासद का क्या पावर रह गया है? सभासद अपने यहाँ एक नाली नहीं बनवा सकता। सभासद अपने यहाँ एक नाली नहीं बनवा सकता, उनको भी मिलना चाहिए। इतना सभासद पोस्ट खत्म कर दें। आज जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उसी सर्टिफिकेट पर प्रमुख जी को मिल रहा है 12,000-13,000 रुपया, और उसी सर्टिफिकेट उनको 54 नहीं मिल रहा है। तो ऐसे पद रखने से फायदा क्या है? कमल जी, पद रखने से फायदा क्या है पर एक सवाल मेरे ध्यान में है। मैंने सुबह आपको अपने ग्रुप में जोड़ा है, उसमें एक सवाल भी आया था कि एमएलसी लोग चाहे जो हों, चाहे वो स्टूडेंट वाले जो चुने जाते हैं, ग्रेजुएट वाले वो हों, चाहे नॉमिनेटेड एमएलसी हों, चाहे जो है ये प्रधान और स्थानीय एमएलसी, लोग कहीं प्रभावी तरीके से दिखते नहीं है या प्रभावी काम करते नहीं है। वो असल में क्या है, पार्टी से बंधे होते हैं, पार्टी के हिसाब से चलते हैं। वो पार्टी के जितने फंड आते हैं, स्थानीय चुनाव जो है ये प्रधान, बीडीसी को और सभासद को बुला करके इनको काम देना चाहिए। सारा पैसा स्कूल में दे रहे हैं अभी तक जितने हुए हैं। अच्छा, पार्टी की बात आपने किया है, यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से दो सब पार्टी एक है। आप किसी पार्टी से हैं कि आप? नहीं, मैं संगठन से, पंचायत परिवार से चुनाव लड़ रहा हूं। पंचायत परिवार से? वैसे व्यक्तिगत किसी राजनीतिक पार्टी से आपका संबंध? नहीं, कोई संबंध था, जब था, अब नहीं है। अच्छा, मैं हर
हर व्यक्ति आज के डेट में नेता है। तो आप किसी पार्टी से ना होकर के अखिल मैं भारतीय पंचायत परिवार की लड़ाई लड़ रहा हूँ, पंचायत परिवार की लड़ाई लड़ता रहूंगा जब तक कि मेरे पंचायत परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। चुनाव चाहे आर या पार जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। ये 15 विधानसभाओं का चुनाव है जी। और 15 विधानसभाओं में मात्र 5200 कुछ वोटर हैं जी। आपको नहीं लगता कि क्षेत्र लंबा है और वोटर कम है इसलिए? क्षेत्र लंबा उसको लगता है मान्यवर, जो अभी हवा में उड़ रहा है। अभी ठेकेदारों को खोज रहा है कि ठेकेदार हमारा ठेका ले लें और ब्लॉकों में पहुंच करके और मैनेज करें। कमल कुमार की पहुंच कितनी है? हमारी पहुंच 8 महीने से, मैं आज यहाँ से लेकर कौशाम्बी तक हर ब्लॉकों में मेरा कार्यक्रम हो चुका है। आज के डेट में 90% प्रधान हमारे टच में है, हमारे मुलाकात कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी तीनों सीट कौशाम्बी की जीत चुकी है। उससे देखिए समाजवादी तो उसके विधायक तो उससे कोई फर्क नहीं, प्रधान नहीं। देखिए प्रधान जो है हर पार्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन अपना चुनाव है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर जो भी एमएलसी अगर प्रधानों को ध्यान दिए होते, हमारा पावर जो छीनते जा रहे हैं सरकारें, 73वां संविधान अगर लागू कर दें तो स्थिति पैदा होती है, हम चुनाव क्यों लड़ते। सदन में आपको क्या लगता है, विधान परिषद में आप 73वां संविधान संशोधन लागू करवा सकते हैं? विधान परिषद बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस बार हम अकेले जाएंगे, 2 लोग जाएंगे। अगले बार आप जान लीजिए 6 साल बाद 36 एमएलसी पंचायत परिवार के होंगे, कम से कम 10 सांसद पंचायत परिवार के होंगे 24 में। पंचायत परिवार सदैव ऐसे लड़ाई लड़ता रहेगा। अच्छा बताइए, जमीन पर क्या काम होना चाहिए? जमीन पर काम होना ये चाहिए। तो सब सैद्धांतिक काम आप बता रहे हैं। नहीं, जमीन में गांव सभा में रोडे बने, विकास का काम होना इसके चाहिए। लिए तो प्रधान और विधायक के लोग भी तो हैं, सांसद भी हैं। हम कह रहे हैं एमएलसी किस लिए बनाए जाते हैं? यही मैं जानना चाहता हूं। एमएलसी किस लिए बनाए जाते हैं? गांव के विकास के लिए ना। कॉलेज में पैसा थोड़ी देने के लिए बनाए जाते हैं कि सारा पैसा कॉलेज में दे दें। इसके पहले जो विधायक एमएलसी थे उनका आप ITI से मांग लीजिए। आपका मतलब वासुदेव यादव कॉलेजों को ज्यादा पैसा दिए? 80% से ज्यादा पैसा दिए हैं कॉलेजों को। कहाँ की हमारी जमुना पार बता दें कि किसी 1 रोड 1 किलोमीटर रोड मैं ये जानना चाह रहा था कि कमल कुमार जी अगर दबाव पड़ता है तो क्या किसी के पक्ष में अपना ना, हमारे संगठन की मांग जो है उसको पूरा कर दें और 73वां संविधान लागू कर दें। मैं कोई चुनाव लड़ना, हमें, मैं प्रधान हूँ तो नेता लोग आश्वासन देने में माहिर होते हैं। आश्वासन से नहीं काम चलेगा। 9 तारीख को वोटिंग है, इनकी कैबिनेट मीटिंग बैठने वाली है। बस 25 को शपथ लेंगे, 28-29 को उसी में पास कर दें हमारा 73वां संविधान। अभी आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि गांव के विकास को 2 लाख रुपए सीमा से 5 लाख कर दिया गया है। हाँ। प्रधान के लिए उसके लिए ऐसे थोड़ी किया, लड़ाई संगठन लड़ाई लड़ी उसके लिए किया। और कितना चाहते हैं? हाँ नहीं, मानदे हम 10 लाख मांगे थे, 5 लाख दिए। वो 10 लाख मांगे थे इसका एस्टिमेट वाला, तो 5 लाख दिए। 20 लाख बीमा का मांग किए थे, 10 लाख किए हैं। तो नहीं लगता कि समय के साथ ही आपका मांग पूरी हो जाए? नहीं, समय के साथ नहीं, बहुत वो किए हैं। आज स्थिति ये बनी है कि संगठन पंचायत परिवार मेरा हर कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। बहुत प्रेशर पड़ रहा है, राजनीतिक पार्टी को हमारे ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, हमारे पंचायत परिवार के ऊपर भी पड़ रहा है। लेकिन अगर जेल सबको एक साथ भेज दें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आज आप प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, प्रधानों की मुख्य समस्या कहाँ आती है? प्रधानों की समस्या क्या है? 73वां संविधान लागू हो जाए, आप कर्नाटक में चले जाइए, यहीं मध्य प्रदेश में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, जो भी वहाँ से फंड आता है, विधायक सांसद चाहे जहाँ से आवे, प्रधान के उस टेबल पर आता है। तो ये किसकी कमी मानते हैं? अरे राज्य सरकार की कमी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है उसकी कमी है। नहीं, भारत इसके पहले सब सरकारों की कमी है। हमारे लिए न भाजपा से कोई दुश्मन नहीं। एक बात बताइए कि इधर सुना जा रहा है कि लोकसभा इलाहाबाद की सीटें अब लगभग खाली हैं, रोटी रमणजीत का परिवार भी अब नहीं एक्टिव है, रीता जोशी ने अपनी पार्टी से विवाद कर लिया है। अपने जगह तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये चुनाव कमल कुमार जी लोकसभा के रिहर्सल के लिए लड़ रहे हैं? ना, लोकसभा चुनाव मेरा कोई भी पंचायत परिवार का या प्रधान या जिला पंचायत सदस्य या क्षेत्र पंचायत सदस्य लड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत परिवार इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेगा। तो क्या आप अलग संगठन बना के लड़ाएंगे? अरे अपने संगठन है, मेरा संगठन पंचायत परिवार संगठन से चुनाव लड़ेगा। क्या ये बताइए निर्दल विधायक नहीं होते?
बहुत कम। विधानसभा में नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? 2-3 अरे 2-3 जा रहे हैं ना। अब की बात एक भी नहीं गया। ठीक है, तो राजा भैया गए नहीं, वो निर्दल नहीं, उनकी पार्टी। अरे पार्टी है तो पंचायत परिवार हमारा भी संगठन क्या समझते हैं? पंचायत तो क्या परिवार इसको राजनीतिक संगठन बना लेंगे? नहीं, राजनीतिक नहीं, केवल लड़ाई लड़ी जाएगी पंचायत परिवार की। चाहे सांसद अगर लोकसभा का चुनाव आप लड़ेंगे या भाभी की लड़ेंगे? तो नहीं, हमारे घर से कोई नहीं लड़ेगा। आप घोषणा कर रहे हैं? हाँ, घोषणा कर रहा हूँ, मेरे घर से कोई नहीं लड़ेगा। मेरे यहाँ लड़ाएंगे क्या? हम ही सब पद लेंगे क्या? हम नेता नहीं हैं कि हमारे खानदानी चले आवे कि हमारा बेटा लड़ेगा, हमारा बाप लड़ेगा, ये सब कुछ नहीं। ये चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, मुझे पंचायत परिवार समर्थन दिया है। अगला चुनाव हमारे जिला पंचायत परिवार में केवल ग्राम प्रधानों के ही सब? नहीं, सबके लिए मांग है मेरा। अच्छा, क्षेत्र पंचायत मेरे भाई बड़े भाई हैं, जिला पंचायत उससे भी बड़े भाई हैं, उनके लिए क्या बताइए? जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत का कोई सदन है ब्लॉक में? आपने एक सभासद निधि बनाने की बात कही है जी, कितना जो है ये पॉसिबल है और क्या इसका लाभ है? देखिए, ऐसा बात है कि संगठन में इतना दम है कि सारी मांगे पूरी होंगी। आज नहीं तो कल हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। संगठन लड़ाई लड़ता कहाँ है? कहीं दिखता तो नहीं है। नहीं दिखता है, धरना प्रदर्शन। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी 40 से 45 हजार प्रधान हमारे गए थे रामाबाई में। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किए। कुमार मिश्रा जी को ये उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड प्रधान और ये सारे? नहीं, ऐसा बात है कि हमें समर्थन देने के लिए तैयार थे। मैं समर्थन, मैं जब बता दिया ना कि मुझे तो सपा से भी आया था कि टिकट ले लीजिए। मैं जब संगठन का सिपाही हूँ तो मैं किसी पार्टी में क्यों जाऊँ? तो आज नहीं तो कल मेरा संगठन जो है, तारीख में जिस तरीके से पैसे का, धन बल का बहाव हो रहा है और ये सारे प्रतिनिधि बिकते हुए प्रतीत होते हैं, तो आपको लगता है कि वो अपने जमाना चला गया करेंगे? वो जमाना चला गया। पहले पंचायत परिवार चुनाव नहीं लड़ता था। पहले पंचायत परिवार चुनाव नहीं लड़ता था, लोग पैकेट पकड़ा देते थे, कोई आसरा नहीं था। इस बार पंचायत परिवार चुनाव लड़ रहा है, इनका पैकेट काम नहीं देगा। अच्छा, आप आज पार्टी जो घबराई हुई है, तमाम हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। धन बल को कमल कुमार मिश्रा जी कितना महत्वपूर्ण मानते हैं चुनाव में? धन बल कोई मत, धन बल का अगर चलता तो माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हार न जाते चुनाव। बहुत पैसा खर्च किया तुमने। बता रहा हूँ ना, मैं क्यों कहूँ? सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ बताइए? धन बल कुछ नहीं, हमारा संगठन, हमारा परिवार। प्रधान का कोई जात नहीं, पंचायत परिवार का कोई जात नहीं। चलिए, मैं बहुत ज़्यादा आपसे समय नहीं लूँगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि विधायक बनने के बाद, MLC बनने के बाद सबसे पहले कमल कुमार मिश्रा जी का क्या काम हुआ? सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र पंचायत भाइयों का सदन बनवाने का हर ब्लॉक में काम करूँगा, जो कि हमारे प्रधान, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य जाके चाय की दुकान पर बैठ के मीटिंग करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। उनको बैठने, ये तो हर ब्लॉक में व्यवस्था है? कहीं बैठने कोई व्यवस्था है? मीटिंग हॉल है उनका, वीडियो का है। उसमें प्रधान नहीं मीटिंग कर सकता? एकदम नहीं, अपना चाहे प्रधान जाकर वहाँ बैठे नहीं बैठने पाते। ये इसके लिए तो आपको बहुत पहले आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन जैसा बात है कि जब संगठन शुरुआत किया तो मांगे तो चल रही है 10 साल से। हम लोग विधायक जी से ऑफर गए थे, मीटिंग में बुलाए भी थे, ज्ञापन भी दिए थे कि आप एक ठो बनवा दीजिए। कोई विधायक पैसा नहीं दिया। तो पहला काम मेरा यही रहेगा। उसके बाद क्षेत्र के विकास में, जहां हमारे प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभासद और जिला पंचायत सदस्य लिख के देंगे कि फला जगह पैसा देना है, वहीं पैसा जाएगा। उसके अलावा न किसी कॉलेज में जाएगा, केवल विकास के काम में मेरा निधि जाएगा। अच्छा कमल किशोर जी, लास्ट में आप जो है 15 विधानसभा और पूरा जो है 5201 वोटर जितने हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही दे रहे हैं, पंचायत परिवार मेरे साथ है और साथ रहे। मैं चुनाव जीतने के बाद पंचायत परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। जो अभी तक कोई जितने विधान परिषद सदस्य हुए हैं, कोई नहीं किया है। कोई पंचायत परिवार को कभी पहचानने का काम नहीं किया है। वोट लेने के बाद चले जाते हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इस बार जो हो रहा है, अगले 6 साल के बाद संगठन मेरा 36 MLC हैं। 36 MLC पंचायत परिवार के जाएंगे, जान लीजिए आप। हम लोग लड़ाई सदैव लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे।
सर ये तो अंतिम संदेश था, लेकिन इसमें जो पार्टी से संबद्ध लोग जीते हैं उनको आप कैसे मॉडिफाई करेंगे? देखिए मेरा काम है वहाँ रखना, और सदन के अंदर जो भी बात रखी जाती है उस पर चाहे हम अकेले रहेंगे या दो लोग रहेंगे, कुछ न कुछ उस पर कार्रवाई होती रहती है। बिल्कुल। एक बांदर हनुमान जी थे, लंका जला दिए थे, और कमल किशोर जी, और एक बंदर मैं एक लंगूर जा करके विधान परिषद में इतना कूदूंगा कि वहाँ की स्थिति बदल जाएगी। चलिए 5 एमएलसी उसमें रहते हैं मास्टरों में, शिक्षकों के 5 ग्रेजुएट वाले, हाँ 5 एमएलसी सदन चलने नहीं देते। चलिए कमल कुमार जी, आपके उद्देश्य अच्छे हैं, आप हमसे बातचीत के लिए इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ऐसा कहना है कमल कुमार मिश्रा जी का। आपका कहना है कि पंचायत से संबंधित जितने भी लोग हैं वो इनका साथ देंगे और अगली बार 36 के 36 विधायक एमएलसी जो है वो पंचायत से ही जाएंगे। आपने कहा कि पंचायत में पंचायत परिवार के लिए सदन बनना चाहिए हर पंचायत में, ये इनका मुख्य मुद्दा होगा। मानदेय बढ़ाना चाहिए, ये इनका मुख्य मुद्दा होगा। और आपने कहा कि पंचायत परिवार को साथ रहना चाहिए। आगे भी हम ऐसे आपको बहुत ढेर सारे प्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी की इजाज़त, देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।